सृष्टि के अनंत विस्तार में कमल पर विराजमान थे ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। उनके पांचों मुख ब्रह्मांड को निहार रहे थे, पर उनके वचनों में अब करुणा नहीं, अहंकार था। ब्रह्मा बोले, मैं ही आदिकर्ता हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न होता है। देवता हों या ऋषि, सभी मेरे संकल्प से जन्मे हैं। मेरी इच्छा ही ब्रह्मांड का नियम है। उनकी वाणी आकाश गंगाओं में गूंज उठी, लोक कांप उठे। ऋषियों ने देखा, संतुलन डगमगा रहा है। तभी प्रकट हुए महादेव शिव। जटा से बहता गंगा का प्रवाह, मस्तक पर चंद्रमा और नेत्रों में अग्नि। उनका आगमन जैसे सत्य स्वयं अवतरित हुआ हो। शिव बोले, ब्रह्मा, सृष्टि रचना महान है, पर अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। जो मुख असत्य और घमंड बोले, उसका स्थान धर्म की व्यवस्था में नहीं। पर ब्रह्मा ठिठके नहीं, हंसते हुए बोले, और तुम कौन हो शिव, विनाश करता? यदि मैं न बनाऊं तो तुम क्या नष्ट करोगे? तुम्हारा अस्तित्व भी मेरी कृपा से है, इसलिए मैं ही सर्वोच्च हूं। ब्रह्मांड सहम गया। नारद ने वीणा थामी, ऋषि मौन हो गए और देवताओं में चिंता फैल गई। शिव की ज्वाला और प्रचंड हो उठी। उनकी वाणी गर्जन की भांति गूंजी, जब अहंकार सत्य से ऊपर उठे, तब दंड अपरिहार्य है। धर्म की रक्षा के लिए सृष्टिकर्ता भी उत्तरदायी है। शिव ने त्रिशूल उठाया। क्षण भर का मौन, फिर आकाश बिजली की भांति चमका। त्रिशूल चला और ब्रह्मा का एक मुख भूमि पर गिर पड़ा। सृष्टि में सन्नाटा छा गया। जहां पहले हंसी थी, वहां मौन था। अब ब्रह्मा के चार मुख ही शेष थे। उनकी दृष्टि झुक गई। अहंकार टूट चुका था। तब गगन में सत्य गूंजा, सृष्टिकर्ता भी सत्य से ऊपर नहीं। अहंकार विनाश को बुलाता है, सत्य और विनम्रता ही शाश्वत हैं। और उस क्षण से यह कथा अमर हो गई कि सृष्टि, संहार और पालन सभी सत्य के अधीन हैं।